हाय एवरीवन। अब से हम साथ में भारतीय न्याय संहिता 2023 को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पे ये हमारा पहला सेशन है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस भारतीय न्याय संहिता को बहुत ही बेसिक से समझते चलें। तो देखो, इसके लिए मैंने रिसर्च ओरिएंटेड नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, जिसको हम सेशन बाय सेशन समझते चलेंगे। तो चलो हम भारतीय न्याय संहिता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो भारतीय न्याय संहिता है ना, वो आपका एक्ट 45 है ऑफ 2023। पहले तो ये बात समझ लो, जैसे कि आपका इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 एक्ट 45 था ऑफ 1860, वैसे ही आपका भारतीय न्याय संहिता भी एक्ट 45 है ऑफ 2023। ठीक है। तो देखो, हमने इस पर ऑलरेडी एक सेशन लिया था। क्योंकि बुक के सारे चैप्टर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो इसलिए हमने एक ऑलरेडी सेशन ले लिया है भारतीय न्याय संहिता पे, जिसपे हमने ये देखा था कि हमें भारतीय न्याय संहिता को पढ़ना कैसे है और वो सारे चैप्टर्स को पॉइंट आउट किया था जो हमें थ्रू आउट द सेशन पढ़ना है। सो दीज आर द चैप्टर्स जो हम थ्रू आउट द सेशन इस बुक से डील करेंगे। ठीक है। या देखो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम बहुत ही बेसिक से चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे पढ़ना, है ना। तो सबसे पहले आप जब कभी भी कोई बुक को डील करते हो, है ना, किसी भी टेक्स्ट बुक को डील करते हो, तो सबसे पहले हमें उसकी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन जो है, वो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो इंट्रोडक्शन है वो एक क्लियर कट क्लैरिटी दे देता है कि हमें थ्रू आउट द बुक पढ़ना क्या क्या है। तो चलो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं। तो देखो यार, मैंने पहले तो ये टेक्स्ट बुक है ही, दूसरा मैंने इसको डिकोड भी किया है, इस बेयर एक्ट की लैंग्वेज को डिकोड भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो हम दोनों को साथ में मिलाकर ही पढ़ेंगे। ठीक है। या फिर पहले हम इसको देख लेते हैं तो ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। तो देखो, हम डिकोड करते हैं। देखो, मैंने इसको पहले ही पढ़ लिया था, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम देखते हैं ना। तो देखो, डिकोड करना हमने स्टार्ट कर दिया भारतीय बेयर एक्ट को, BNS के। तो अब देखो, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, वो आपके इंडियन पेनल कोड 1860 को रिप्लेस करके आया है। ठीक है। तो अब जो आपका भारतीय न्याय संहिता है वो अब क्या हो गया है, इंडिया का नया क्रिमिनल कोड हो गया है। ठीक है। वो क्या करता है, डिफाइन करता है ऑफेंसेस को, और उससे जुड़े जितने भी पनिशमेंट हो उसको डिफाइन करता है इंडियन पेनल भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है। ऑफेंसेस मतलब होता है अपराध, पनिशमेंट मतलब होता है कि उससे जुड़ा दंड क्या है। ठीक है। तो देखो, जो भारतीय न्याय संहिता है उसको प्रेसिडेंट की रिसेंट मिली थी 25 दिसंबर 2023। डैट मीन्स फ्रॉम दिस डे जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसने इंडियन पेनल कोड 1860 को रिप्लेस कर दिया। ठीक है। और जो हमारा इंडियन पेनल कोड 1860 है उसको वो किसके चेयरमैनशिप के अंडर में बनी थी, लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 भी कहा जाता है। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है जो हम देख लेते हैं भारतीय न्याय संहिता से जुड़ा हुआ। तो देखो, जो भारतीय न्याय संहिता है वो पार्लियामेंट ने कब पास किया था, 25 दिसंबर को पास कर दिया था। और ये जो है इन्फोर्समेंट में कब आया था, 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है वो लागू हो चुका है। ठीक है। अब देखो, जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें टोटल 358 सेक्शंस है जो कि 20 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अगर हम कंपेयर करें आईपीसी से, तो आईपीसी में पूरे 511 सेक्शंस थे जो कि 23 चैप्टर्स में डिवाइडेड थे। ठीक है। अब देखो यार, उन लोग के लिए काफ़ी आसान हो गया है जिन्होंने इंडियन पेनल कोड को भी नहीं पढ़ा था। ठीक है। क्योंकि अब चैप्टर्स भी कम हो गया और सेक्शंस भी कम हो गए। ठीक है। अब देखो, जब भी हम कोई नया लॉ बनाते हैं, इंडियन पेनल कोड को हटाकर भारतीय न्याय संहिता है, तो इसका कुछ तो एम होगा। तो जो हमारा नया पेनल लॉ है, भारतीय न्याय संहिता, है ना, उसका एम क्या है, उसका एम ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को और स्ट्रेंथन करना, और उसका मेन जो फोकस है वो है कि जितने भी नए क्रिमिनल मॉडर्न की क्राइम है उनको स्ट्रीमलाइन करना, सिंप्लीफाई करना, है ना, और कुछ मॉडर्न क्राइम को क्रिमिनलाइज करना भी। ठीक है। अब देखो, जो भारतीय न्याय संहिता है वो और क्या करता है, जितने भी ब्रिटिशर्स ने जितने भी कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए थे जो हम भारतीयों के लिए सही नहीं थे, तो उसको भी हटा दिया गया है। ठीक है। तो जैसे सेडिशन को हटाया था,
हटाया गया है। तो और पुराने लॉ को हटाया भी गया है और कुछ नए प्रोविजंस को ऐड भी किया गया है, जैसे कि आपका जो भारतीय न्याय संहिता है ना, उसमें नए प्रोविजंस जैसे कि मॉब लिचिंग, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर ऑफेंसेस, इन सारी चीज़ों को भी रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ क्राइम, ठीक है। और ये ज़्यादातर मतलब जो आपका भारतीय न्याय संहिता है, जो वोमेन प्रोटेक्शन के लिए जितने भी लॉ है, वोमेन, चिल्ड्रेन और विक्टिम के लिए जितने भी लॉ है, उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है, ठीक है। अब देखो भारतीय न्याय संहिता में आप जब पढ़ोगे तो सेक्शन 4 जो है भारतीय न्याय संहिता का, चैप्टर 2 सेक्शन 4 में आपका पनिशमेंट दे रखा है। तो पनिशमेंट पहले जब आप इंडियन पेनल कोड में पढ़ रहे थे तो 5 टाइप के थे, ठीक है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम BNS में, भारतीय न्याय संहिता में, कम्युनिटी सर्विस को एज वन ऑफ द पनिशमेंट फॉर पेटी ऑफेंसेस ऐड किया गया है। दैट मीन्स कि अब जो टोटल पनिशमेंट है वो 6 टाइप के हैं, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस को रिसेंटली ऐड किया गया है। जब हम इसको डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता को, तब हम उसमें देख लेंगे, ठीक है। नाउ अब देखो कुछ नए ऑफेंसेस को भी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें आपका एक्ट ऑफ सेसेशन मतलब कि सेसेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई 2 स्टेट है, अब वो अगर मान लो लखनऊ है या फिर दिल्ली है, अब वो कहे कि नहीं मैं भारत का हिस्सा नहीं हूँगा, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ एक्ट ऑफ सेसेशन, है ना। तो इसके लिए उन लोगों को क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ नए ऑफेंसेस जैसे एक्ट ऑफ सेसेशन मतलब होता है अलग होने का अर्थ, ठीक है। कुछ नए ऑफेंसेस एक्ट ऑफ सेसेशन, आर्म्ड रिबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज़, सबवर्सिव मतलब होता है देशद्रोही एक्टिविटीज़ को भी, मतलब ऐसे बहुत सारे नए एक्टिविटीज़ है जिनको आपका भारतीय न्याय संहिता एज ए क्राइम बताता है, ठीक है। अब देखो तो इन सच वे तो हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है ना, वो 2 अदर लॉज को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को मिलकर 3 नए क्रिमिनल कोड बन चुके हैं इंडिया के, ठीक है। ठीक है, अब हमने ये जाना, ये बेसिकली पॉइंट्स है। अभी से देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। अब जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है, अब हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है उसका यूज क्या है, इसको लाया क्यों गया है। अगर हम बेसिक से बात करें तो ऐसे ही करेंगे ना। तो देखो बेसिकली समझो, जो आपका भारतीय न्याय संहिता है 2023, वो एक नया सब्सटेंटिव क्रिमिनल कोड है, ठीक है, इंडिया का। सब्सटेंटिव क्रिमिनल कोड मतलब सब्सटेंटिव लॉ उन्हें कहते हैं जो कि राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज़ को डिफाइन करता है, उसे सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो भारतीय न्याय संहिता है वो बताता है कि क्राइम क्या है ना, उससे जुड़े राइट्स को बताता है और उससे जुड़े लॉ को बताता है, ठीक है। बट प्रोसीजर को नहीं बताता। तो ऐसे लॉज जो प्रोसीजर को नहीं बताते वो हो जाते हैं सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है। तो देखो जो भारतीय न्याय संहिता है वो नया सब्सटेंटिव लॉ है जो कि इंडियन पेनल कोड 1860 को रिप्लेस करके आया है, सभी को पता है, ठीक है। इसका यूज अगर आप देखो, है ना, इसका हम यूज ही तो देख रहे हैं। तो भारतीय न्याय संहिता का अगर आप यूज देखो तो ये क्या करता है, क्रिमिनल कंडक्ट मतलब क्रिमिनल बिहेवियर को डिफाइन करता है और प्रिस्क्राइब करता है कि पनिशमेंट क्या होगा। और फिर मॉडर्न लीगल फाउंडेशन के लिए ये एक मॉडर्न लीगल फाउंडेशन भी इस्टेब्लिश करता है ना, फॉर इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए, ठीक है। अब देखो जो BNS है वो कोशिश करता है कि जितने भी नए कॉन्टेम्प्रेरी सोशल लीगल नीड्स है ना, मतलब समसामयिक जो नीड्स है लोगों के, समय के साथ चलने वाला, उसको भी इन्होंने मेंटेन करके रखा है, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता ने, ठीक है। और लॉ को ज़्यादातर और एफिशिएंट बना दिया है और सिंप्लीफाई कर दिया है कि लोगों को समझ में आए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भारतीय न्याय संहिता है वो विक्टिम सेंट्रिक है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि आप जो भारतीय न्याय संहिता पढ़ते हो उसका यूज क्या है, तो आप बता सकते हो कि ये डिफाइन करता है क्रिमिनल कंडक्ट को और प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट को और कुछ मॉडर्न लीगल फाउंडेशन भी तैयार करता है इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस के लिए, ठीक है। अब देखो इसका सबसे पहला हम यूज़ देखें तो ये क्रिमिनल लायबिलिटी और ऑफेंसेस को बताता है, ठीक है। जो भारतीय न्याय संहिता है इसके हम यूजेस देख रहे हैं ना, भारतीय न्याय संहिता की यूजेस क्या है। तो जो सबसे पहला यूज है
वो क्रिमिनल लायबिलिटी बताता है और ऑफेंसेस को भी बताता है, ठीक है। तो क्रिमिनल लायबिलिटी मतलब कि कोई भी क्राइम हुआ तो उसके लिए दायित्व तो कौन लेगा, ठीक है। तो जो फॉरमोस्ट यूज ऑफ बीएनएस है वो क्या है, आइडेंटिफाई करना एंड कैटेगराइज करना क्रिमिनल एक्ट्स को, ठीक है। दैट मीन्स कि कौन सारे अपराध, मतलब कौन सारे एक्ट ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब आपने कोई भी एक्ट कर दिया वो ऑफेंस हो गया ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्रिमिनल मतलब आप जब भारतीय न्याय संहिता देखोगे तो उसमें क्रिमिनली उसमें वो क्लियरली डिफाइन है कि अगर आप ये एक्ट कर रहे हो तो इसे एक ऑफेंस मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा, तो जो इसका सबसे पहला यूज यही है कि ये उन सारे मतलब उन सारे एक्ट को डिफाइन करता है कि अगर वो ऑफेंसेस है तो वो बता देगा, है ना, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। फिर इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं ऑफेंस के, है ना, अंग क्या होते हैं ऑफेंसेस के, उसको बताता है। फिर क्या बताता है, डिग्री ऑफ कल्पेबिलिटी को भी बताता है। मीन्स कि कौन कितना रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन कितना ब्लेम वर्दी होगा अगर कुछ गलत होता है, तो ये भी आपका भारतीय न्याय संहिता बता देगा, ठीक है। एक्सेप्शंस एंड जनरल डिफरेंसेस भी, मतलब एक्सेप्शंस और जनरल डिफरेंसेस भी बताता है। जैसे कि अगर कोई अनसाउंड माइंड का है तो उससे गलती हो गई तो माफ़ कर दो, मिस्टेक, फैक्ट, नेसेसिटी, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हमने अभी यूज को देखा है, ठीक है। तो देखो यार, आप जब भी किसी भी कंट्री में रहते हो, है ना, तो एक कंट्री में डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड के लोग रहते हैं, ठीक है। तो जो इस मान लो अगर दो लोगों में थोड़ी सा गुस्सी हो गई, है ना, तो एट द स्टेट मतलब उनका स्टेट ऑफ माइंड तो अलग अलग है। तो ड्यूरिंग दैट फेज उनमें कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई बहुत गुस्सा करने वाला हो, कोई बहुत एंगर मोड में हो, तो हो सकता है ये इसको गन से मार दे, ये चाकू भोंक दे, है ना। तो इसलिए भारतीय न्याय संहिता इन्हीं सारे, तो अगर चाकू मारना भी तो कोई एक्ट हुआ, गोली मारना भी तो कोई एक्ट हुआ, तो भारतीय न्याय संहिता कहेगा कि अरे ये सारे जो आप एक्ट कर रहे हो वो तो भारतीय न्याय संहिता में एक ऑफेंस है, तो आप इनको मत करो, है ना, ठीक है। तो और क्या कहता है फर्दर, ये लीगल सर्टेनिटी को इंश्योर करता है, ठीक है। तो अब देखो, बिना ऐसे कोडिफाइड सेट ऑफ ऑफेंसेस क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर जो हमारे एक्ट है वो आर्बिट्रेरी हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो, जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया कि दो लोग हैं, इन्होंने आपस में गोली मारा, बंदूक से मारा और एक दूसरे का मर्डर कर दिया, बट आपकी भारतीय न्याय संहिता में ऐसा कोई एक्ट को इन्होंने क्राइम का दर्जा दिया ही नहीं है। तो क्या ये क्या बोलेंगे, ऐसा कहाँ लिखा है, चलो बताओ कि मैंने क्राइम किया, ठीक है। तो ऐसे ही आप समझो कि हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है वो क्या करता है, वो कोडिफाइड सेट देता है, कोडिफाइड सेट ऑफ ऑफेंसेस देता है। बोलेगा कि अरे तुमने इसको गोली मारा, इसने इसको गोली मारा, तो मैंने भारतीय न्याय संहिता में लिखा है कि गोली बंदूक चलाना एक अपराध है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना, ठीक है। और क्रिमिनल जस्टिस को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोडिफाइड करता है, ठीक है, एक सिक्वेंशियल वे में रखता है कोडिफिकेशन का मतलब। नाउ दूसरा क्या यूज है, हमने पहला यूज देखा कि ये क्रिमिनल लायबिलिटी और ऑफेंसेस को बताता है। दूसरा यूज क्या है कि ये पनिशमेंट भी बताता है कि अगर आपने ये ऑफेंस किया तो इसके लिए आपको 5 साल की सज़ा, ये ऑफेंस किया तो 7 साल की सज़ा और इतने फ़ाइन, है ना। तो ये सारे ऑफेंसेस को भी भारतीय न्याय संहिता बताता है, ठीक है। तो बीएनएस, अब जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है वो स्पेसिफाई करता है पनिशमेंट को फॉर ईच ऑफेंसेस। जैसे कि आप जब सेक्शन 4 देखोगे चैप्टर 2 में, तो उसमें देखोगे जो डेथ सेंटेंस है, मतलब अगर आपने कोई पनिशमेंट की है तो सबसे बड़ा जो पनिशमेंट है एज पर भारतीय न्याय संहिता 2023 वो आपको आपका डेथ सेंटेंस मिल जाएगा, देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, है ना, फिर रिगोरस सिंपल। तो ये सारे पनिशमेंट है जो आप सेक्शन 4 में आगे पढ़ोगे। अभी तो हम जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिफाइन कर रहे हैं, को पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस स्टैंडर्डाइजेशन ensures uniform sentences across courts, judges rely BNS provisions to। देखो, अब देखो जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है ना, ये क्या करता है, ये यूनिफॉर्म सेंटेंसिंग करता है, जितने भी यूनिफॉर्म सेंटेंसिंग करता है जिसके बिहाफ पे
जो कोर्ट के जजेस है ना, वो बताते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में मिनिमम पनिशमेंट कितना लिखा गया है, मैक्सिमम कितना पनिशमेंट लिखा गया है ना, फाइन जो है वो किसी भी ऑफेंस पे इम्पोज हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें भारतीय न्याय संहिता में लिखी हुई हैं, जिसे आपका जज, जिसके बिहाफ पे आपका जो जज है वो जजमेंट देता है, ठीक है। तो एक यूज आपने ये जान लिया कि भारतीय न्याय संहिता क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फर्दर देखो, आपको आगे भी ये भी पता चलेगा कि जो केस है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर के केस में डॉक्टर में गिरता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने अब तक 2 यूज़ देखा भारतीय न्याय संहिता का। पहला, क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफेंसेस। दूसरा कि ये प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट और ऑफेंसेस, है ना, कि पनिशमेंट क्या होगा और अपराध किसे कहेंगे, वो आपका जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है वो बताएगा, ठीक है। नाउ कुछ क्रिमिनल लॉ को ये मॉडर्नाइज करता है क्रिमिनल लॉज को, ठीक है। तो जो भारतीय न्याय संहिता है उसने कुछ जो पुराने ज़माने के जो क्रिमिनल लॉ है उनको रिमूव करके इंट्रोड्यूस किया है कुछ नए मॉडर्न कॉन्सेप्ट। जैसे कि अब देखो, ग्लोबलाइजेशन 4.0 का ये चल रहा है ना। तो अब के समय में साइबर फ्रॉड बहुत होते हैं, डिजिटल इम्पर्सोनेशन बहुत होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत होते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत होते हैं, फाइनेंशियल स्कैम बहुत होते हैं, क्राइम कमिटेड यूजिंग टेक्नोलॉजी, ये सब भी सारी चीज़ें बहुत हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्रिमिनल लॉ को भी मॉडर्नाइज किया गया है, भारतीय न्याय संहिता ने इनको भी इंक्लूड किया है, ठीक है, कि ये सारे भी ऑफेंसेस क्राइम होंगे तो इनको भी इंक्लूड किया गया है। भारतीय देखो, अभी आप डिजिटल इम्पर्सोनेशन का मतलब समझो। डिजिटल इम्पर्सोनेशन का मतलब होता है कि आप प्रिटेंड, मतलब कोई आप ऐसा फेक अकाउंट बना लो या कोई प्रोफाइल बना लो जिससे प्रिटेंड करो कि आप कोई और हो बट आप वो हो नहीं, ठीक है। नाउ द इंडियन पेनल कोड लैक्ड एक्सप्लिसिट प्रोविजंस फॉर मेनी ऑफ दिज ऑफेंसेस द वेनियस ब्रीचेस, ठीक है, कुछ नहीं इसमें ज़्यादा। और फर्दर देखो, चौथा यूज देखो, इसने नेशनल सिक्योरिटी को भी इन्हेंस किया है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। की एडिशन देखो, टेररिज्म को ऐड किया जैसे हमने ऊपर देखा, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट्स को भी बनाया है, ठीक है। सेशनलिस्ट और आर्म्ड एक्टिविटीज़ को भी इन्होंने क्रिमिनलाइज किया गया है, ठीक है, जिससे कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके। फर्दर अब देखो, पांचवा यूज़ देखो, प्रोटेक्टिंग वुमेन, चिल्ड्रेन एंड वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है। तो जो भारतीय न्याय संहिता है वो मोर विक्टिम सेंट्रिक है एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर है ना। और ये इन्हेंस करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस को, मतलब ये इन्हेंस करता है पनिशमेंट इन्हेंस करता है। अगर आप सेक्सुअल ऑफेंस करते हो, डैट मीन्स कि आप रेप करते हो, गैंग रेप करते हो, तो इसके लिए आपकी भारतीय न्याय संहिता में पनिशमेंट बढ़ा दी गई है ना। क्राइम अगेंस्ट माइनर भी अगर आप करते हो तो उसके लिए भी पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती के लिए, है ना। ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग बॉडली हार्म टू वुमेन, मॉब लिचिंग वायलेंस बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस, तो ये सारी नई चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है। तो छठा यूज़ देखो जो भारतीय न्याय संहिता का है वो क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है, सिंप्लीफाइंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग क्रिमिनल लॉ, ठीक है। जो भारतीय न्याय संहिता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर आप कंपेयर करो तो इंडियन पेनल कोड 1860 से, ठीक है। तो जो हमारा आईपीसी था उसके पास 511 सेक्शंस थे, अब देखो बीएनएस ने बस 358 सेक्शंस है, मतलब जितने भी बेफिजूल वाले सेक्शंस थे वो हमारे भारतीय न्याय संहिता ने हटा दिया है, ठीक है। डैट मीन्स कि जितने भी ऐसे ऑफेंसेस जो ओवरलैप कर रहे थे उनको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, और रिमूव कर दिया गया है जो भी रिडंडेंट प्रोविजंस थे। रिडंडेंट मतलब जो बार बार रिपीट हो रहे थे प्रोविजंस, उनको भी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। पहले तो टफ लैंग्वेजेस यूज होते थे, अब उन्हें सिंपलर लैंग्वेज में यूज किया गया है, ठीक है। बेटर कैटेगराइजेशन ऑफ ऑफेंसेस हो गया है, क्लैरिटी इन डिफिनेशन मिला है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द यूजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10 यूजेस बता रखे हैं, तो अभी आज हम यूजेस देख लेते हैं। फर्दर देखो, अगर आपसे कोई भारतीय न्याय संहिता 2023 का यूज पूछता है तो आप क्या बताओगे, क्रिमिनल लायबिलिटी एंड ऑफेंसेस के लिए ये पनिशमेंट को प्रिस्क्राइब करता है, मॉडर्नाइज करता है क्रिमिनल लॉ को,
स्ट्रेंथन करता है नेशनल सिक्योरिटी को, प्रोटेक्ट करता है वुमेन, चिल्ड्रन, वल्नरेबल ग्रुप्स को, सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन करता है क्रिमिनल लॉ को। हमने अभी तक यहाँ तक देखा है, ठीक है। तो सेशन लंबा हो रहा है, दैट्स इनफ फॉर टुडे। हम कल इस सेशन को कवर करेंगे। सो थैंक यू।